तो हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो में स्वागत है और इस नए चैनल को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग आज झारखंड पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर को जो सिलेबस जारी हुआ था, न्यू सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो फर्स्ट 2024 और 2027 तक जो सेशन है आप लोगों का, उसके लिए ये वीडियो है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट टाइप हम लोग का है क्या? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोला जाता है? अगर आप रो और कॉलम को ध्यान दीजिएगा तो हमारा जो ऐसा जोन लाइन, इसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहा जाता है, इसको रो कहा जाता है। और जो हम लोग का खड़ा रहता है, ये खड़ा, इसको हम लोग कहते हैं क्या? कॉलम कहते हैं। तो कॉलम वही है। तो रो मैट्रिक्स क्या है? देखिए, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड आर कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स में अगर एक रो होगा एक लाइन का, जो उसको रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। जैसा कि आप लोग एग्जांपल में आप देख रहे हैं, ए मैट्रिक्स है, उसमें एक रो इस तरह का है 1 2 3 4, और उसके बाद ये रो मैट्रिक्स हो गया। ऐसा तरह का रो मैट्रिक्स कहा जाता है। ये हम लोग का एम हो गया इंटू एन। एम हम लोग डिनोटेट करते हैं रो मैट्रिक्स के लिए, रो के लिए, और एन हम लोग डिनोट करते हैं वो कॉलम के लिए डिनोट करते हैं। तो हम लोग का कॉलम कितना है? 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। 5 हम लोग का कॉलम है, 1 रो है, तो 1 इंटू 5 रेशियो का ये हो गया। तो अब दूसरा सेकेंड चलते हैं हम लोग। सेकेंड में क्या है? तो सेकेंड में वो बोलता है क्या? एक कॉलम मैट्रिक्स, एक कॉलम, वही जो मैं बताया उस वही एक कॉलम मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम आर कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक कॉलम रहेगा उसको हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ये टाइप्स दो हो गया, देख लीजिए एग्जांपल। इस जितना भी पीडीएफ इस वीडियो का जो होगा वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा। अगर इसको आप लोग नोट्स बना सकते हैं इस थ्रू, ऐसा ही सेम मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जीरो नूल वॉइड एम्प्टी मैट्रिक्स, इसको हम लोग 4 प्रकार के नाम से भी बुलाया जाता है। तो हम लोग काफी तरह जीरो मैट्रिक्स से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इज ऑल एलिमेंट आर जीरो आर मैट्रिक्स ए, इट इज द डिनोटेड बाय जीरो मैट्रिक्स। तो अगर कोई पूरा एलिमेंट, ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो पूरा जीरो हो गया तो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो जीरो मैट्रिक्स आप एग्जांपल में आप देख लीजिए, यहाँ पर एग्जांपल में जीरो है तो 2 बाई कितना रो है? तो हम लोग का कितना? 1 रो 2 रो है। हम लोग का एम कितना? 2 है, और एन हम लोग का 1 2 3 है। तो हमारा 2 इंटू 3 हो गया हम लोग का ये जीरो मैट्रिक्स। अब उसके बाद चौथा नंबर में क्या आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, A matrix is said to be square matrix is the number of row and equal to number of column। अगर एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और रो इक्वल है, जैसे कि 2 बाई है तो 2 बाई 2 इंटू 3 है, हम लोग 2 इंटू 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर 2 इंटू 3 हो जाएगा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो सेम वही है, एम इंटू एम इक्वल एम इंटू एम। तो हम लोग का हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में, आप देख लीजिए एग्जाम्पल में ए मैट्रिक्स है, उसके बाद 1 रो 2 रो 3 रो हो गया, उसके बाद 1 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम हो गया। तो 3 इंटू 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हो गया हम लोग का क्या? कौन मैट्रिक्स हो गया? हम लोग का हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद है 5 नंबर में क्या है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में? डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इज एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर मैट्रिक्स में 3 को छोड़ के सब जीरो हो जाए, 3 एलिमेंट को छोड़ के सब जीरो हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। आप एग्जांपल में देख सकते हैं,
एग्जाम्पल में आप देख लीजिए। देखिए अगर तिरछा तिरछी हम लोग का एलिमेंट नंबरिंग सिस्टम है, जीरो नहीं है, और बाद बाकी हम लोग का जीरो एलिमेंट है, सब नंबर जीरो है, उसको हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अगर इसी तरह से इधर हम लोग का नंबर लिखा होता तो उसको भी हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आता है, a scalar matrix. Scalar matrix, a square matrix, is said to be scalar matrix is every non-diagonal elements are zero. Non-diagonal elements are zero, but diagonal elements are same. अगर हम लोग का डायगोनल एलिमेंट जैसे कि हम लोग का सेम हो गया, हम लोग का मैट्रिक्स में सब जीरो है, नॉन डायगोनल सब जीरो है, बट हम लोग का डायगोनल जो एलिमेंट है वो हम लोग का सेम हो गया, तो हम लोग उसको कहेंगे क्या, स्केलर मैट्रिक्स। उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए कि यहाँ से तिरछा तिरछी हम लोग का 3 भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो हम लोग का डायगोनल एलिमेंट सेम है। हम लोग यहाँ डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है डायगोनल एलिमेंट सेम है। तो उसके बाद हम लोग 7 टाइप्स में जाते हैं। 7 टाइप्स में क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी आप नाम से भी सुनते हो आइडेंटिटी, तो उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो बट डायगोनल एलिमेंट्स इज 1, इट इज द डिनोटेड बाय आई। अगर हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है बट डायगोनल एलिमेंट्स 1 है तो इट इज डिनोटेड बाय आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो कैसे, अब एग्जांपल में हम समझा देते हैं। देखिए हम लोग का डायगोनल एलिमेंट्स क्या था, हम लोग का कोई भी इस तिरछा तिरछी हम लोग को तीर में हम लोग को जा रहा था, तो वो कोई भी एलिमेंट था, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उसको डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता था। अब बाद बाकी जीरो था। तो इसमें क्या है, नॉन डायगोनल में था क्या, सब एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट का सब सेम नंबर हो, 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, अगर आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में सिंपल 1 आया तो उसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि हम लोग इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, आइडेंटिटी 1 है, 1 है, 1 है, और उसके बाद 3 into 3, अब वही 2 into 2 ऑर्डर का 1 है, तो इसको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रख के रखिएगा, काहे कि एग्जाम में इसको बहुत सारा इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग का 8वां नंबर पे है कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, इफ ए एंड बी इज 2 मैट्रिक्स, अगर ए और बी 2 मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी कंपैरेबल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर एंड ऑफ मैट्रिक्स एंड। तो कंपैरेबल मैट्रिक्स में ए और बी एक मैट्रिक्स है, जैसा कि हम लोग एग्जांपल में देख रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल में देख रहे हैं, एक हम लोग का मैट्रिक्स ए और बी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देन सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, और सेम ऑर्डर का है, 2 into 3 है, यहाँ पर भी 2 into 3 है, यहाँ पर 2 into 3 है। तो ये हम लोग का जैसे कि 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम है, तो उसको हम लोग कंपैरेबल मैट्रिक्स कहा जाता है हम लोग का। उसके बाद 8वां खत्म हो गया। 9th हम लोग का टाइप्स में क्या आता है, तो 9 टाइप्स में आता है कि इक्वल मैट्रिक्स आपको बराबर दिखता होगा। तो इक्वल मैट्रिक्स में है एक कंपैरेबल मैट्रिक्स इज एन इक्वल मैट्रिक्स। जैसे हम लोग ए एंड बी को हम लोग कंपैरेबल मैट्रिक्स कहा गया, तो उसको हम लोग क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, ए कंपैरेबल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स इफ एवरी कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल मैट्रिक्स ए एंड बी। कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको पता होगा, तो हम लोग का कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ देखिए एग्जाम्पल में इसको हम लोग बोलेंगे। तो देखिए एक वहां पर ए हम लोग का है, तो हम लोग का एक्स वाई यहाँ पर जेड, हम लोग का 2 into 3 ऑर्डर का है, सेम है, और ए और बी हम लोग का क्या इक्वल होगा, ए एंड बी इक्वल होगा। एक्स के जगह एक्स है तो यहाँ पर बी क्या है 5, तो एक्स इक्वल टू 5 हो गया, वाई इक्वल हो गया 6, वाई इक्वल टू 6, जेड यहाँ पर जेड है तो वो 1 हो गया।
उसके बाद हम लोग का टाइप्स ऑफ 10th में 10 आता है। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन मतलब प्लस, प्लस करना है हम लोग का दो मैट्रिक्स, सिंपल एकदम मैट्रिक्स में आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, काहे कि बहुत ही इजी तरीके से है एडिशन मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स। तो इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का एंड बी आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का, देन ए प्लस बी इक्वल ए आई जे एम इंटू एन प्लस बी आई जे एम इंटू एन इक्वल टू सी आई जे एम इंटू एन का ये हो जाएगा। अगर हम लोग ए प्लस बी करते हैं तो हम लोग का इस तरह से आएगा। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या है हम लोग का, तो हम लोग का ए हम लोग का मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, और हम लोग का बोल रहा है फाइंड ए प्लस बी। हम लोग का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है हम लोग का। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग को दोनों का ए प्लस बी को ऐड कर देंगे। तो ऐड हम लोग का ए प्लस बी ऐड होगा तो हम लोग 1 इंटू 7 है, 2 इंटू 6, 2 इंटू 2 4 6, इसको ऐड करके आंसर हमारा आ जाएगा ऐसा। आपको ऐड कर लेना है तो आंसर यहाँ आ जाएगा। अब इजी तरीका से आप मैट्रिक्स बहुत इजी है, आप टेंशन नहीं लेना है मैथ में, काहे कि मैथ का मैं क्लास करवाऊंगा आपके लिए। उसके बाद कॉलेज में तो होबे करेगा, आप कीजिएगा, लेकिन साइड में ये सब भी कीजिएगा। और उसके बाद है 11th में क्या है, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। डिफरेंस बताएं टू मैट्रिक्स ए, इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का है एंड बी हम लोग का मैट्रिक्स है बी आई जे का एम इंटू एन का। तो देन ए माइनस बी इक्वल ए माइनस बी, अगर माइनस करना है आपको तो किस तरह से कीजिएगा। तो देखिए हम लोग का माइनस करना है तो ए प्लस माइनस बी कर देना है। ए प्लस हम लोग का है, इसको हम लोग माइनस बी करके हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग का इस तरह से ए आई जे प्लस बी माइनस बी आई जे इक्वल टू ए आई जे माइनस, हम लोग का इधर घुसाएंगे तो प्लस गायब हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, बी आई जे इक्वल टू सी आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का हम लोग का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है हम लोग का, तो ए इक्वल टू है बी इक्वल टू है फाइंड ए माइनस बी दिखा रहा है। तो हम लोग ए प्लस माइनस बी दिए इक्वल, देखिए 1 हम लोग का ए मैट्रिक्स है 1 2 5 3 2 3। अब उसके बाद प्लस हम लोग दिए हैं, उसके बाद माइनस हम लोग का बी है तो माइनस बी 6 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 1 माइनस सबको बैठा देना है। उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग का देखिए 1 माइनस 6 1 प्लस यहाँ पर माइनस 6 तो कितना होगा -5। आपको ऐसे करके ऐड करके हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा इस तरह से। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह से वीडियो मैं लाता रहूंगा और नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हाँ, उसके बाद हम लोग का 12 में क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप समझ होंगे कि ए इंटू बी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का इज मैट्रिक के इज स्केलर देन, मतलब के हम लोग का कोई भी नंबर हो सकता है, के आगे हम लोग का इसमें 5 हो सकता है, 6 हो सकता है या 7 हो सकता है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है के जगह, उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो एग्जांपल में देख लीजिए, तो ये के ए इंटू के आई जे एम इंटू एन ऑर्डर, तो के हम लोग का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो के अंदर गया ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। तो एग्जांपल में क्या है, इफ ए इक्वल टू इतना फाइंड 5a, तो मतलब 5 क्या है, के है और ए यहाँ मैट्रिक्स है। तो आपको के हम बोले जे अगर 5 है तो आप किसी तरह के हो या पी हो डिनोटेड कर सकता है कोई भी नंबर को। तो हम लोग का 5a निकालने बोला तो 5 हम लोग का यहाँ पर है और यहाँ मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, 5 25 -1 इंटू -5 हो गया इसका आंसर 2/3 ऑर्डर का। यहाँ पर ऑर्डर आपको लिख देना है 2/3, इसको भूलिएगा मत, ताकि ये ऑर्डर ही दिखाता है। उसके बाद क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब हम लोग ए जैसे मैट्रिक्स है इंटू बी को मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स को करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग का सी आएगा वैसा कुछ। तो इसमें हम लोग का एग्जांपल दिया हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है तो उसको मैं डिस्कस करूँगा इसमें। तो एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल में आप देख रहे होंगे
कि ए मैट्रिक्स हम लोग का है A11 इंटू A12, इसको हम लोग A21 नहीं A12, उसके बाद A21 A22 2/2 ऑर्डर का है। उसके बाद हम लोग का B जो मैट्रिक्स है वो B11 B22 B23, उसके बाद B21 B22 B23 हो जाएगा। तो आप इसमें गौर कीजिएगा कि इसमें हम लोग का क्या है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है और नंबर ऑफ रो कितना है, 2 है, 2/2 ऑर्डर का है। और इसमें आप गौर कीजिएगा नंबर ऑफ कॉलम 2 है और नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम आपका 3 है। 2 इस ए में है और 2 3 आपका मैट्रिक्स बी में है। तो आप इस तरह से क्या कीजिएगा, तो हम लोग का क्या होगा, ये 2 हम लोग का कैंसिल हो जाएगा है। तो अगर भी हम लोग इसको बनाएंगे मैट्रिक्स तो हम लोग का क्या 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, 2 × 3 ऑर्डर का बनेगा मैट्रिक्स। इसको ध्यान देना है। तो कैसे करना है, तो हम लोग फर्स्ट नंबर हम लोग एड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, A × B करेंगे। तो A11 ऐसे साथ में लिख देना है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़िएगा उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो A11 उसके बाद है AB11 हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A11 इंटू B11 प्लस आ जाएगा क्या, प्लस आ जाएगा A12 B21 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे ही करेंगे हम लोग इस तरह से आपके आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर एग्जांपल में देख लीजिए, अगर 2/3 2 × 1 का 1 और रो और 3 कॉलम है, तो और बी की जो मैट्रिक्स में 1 रो है और 2 कॉलम है, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से वो एग्जांपल था, आपको इस तरह से नंबर ऑफ बैठा के हम दिखा रहे हैं। देखिए 6 यहाँ पर कर देना, क्या 3 × 6 हो जाएगा 18 15 तो देखिए इसको यहाँ से 3 है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 6 × 18 उसके बाद 3 × 1 = 3 आ गया, 3 × 2 = 6 आएगा। उसके बाद सेकेंड में जाना है क्या, 5 × 6 = 13 5 × 1 = 5 5 × 2 = 10 अब 7 × 6 उसके बाद 7 में चले जाए, 7 × 6 = 42 7 × 1 = 7 7 × 2 = 14 उसके बाद 3 ऑर्डर 3 का आपका यहाँ पर 3 ऑर्डर का 3 का बन चुका है मैट्रिक्स। इसी तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन ध्यान दीजिएगा, अगर इसको कर रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट रो को कर रहे हैं 3, तो इसमें भी होगा मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। उसके बाद 5 में निकल जाना, जैसे 3 × 1 = 3 6 = 18 हो गया। उसके बाद 3 × 1 = 3 हो गया, 3 रो 6 ये हो गया रो हमारा 1 रो। उसके बाद सेकेंड रो में जाना 5 है, सेकेंड रो में 5 है, तो 5 × 6 = 13 5 × 1 = 5 5 × 2 = 10 उसके बाद 7 में चले थर्ड रो में, उसके बाद कॉलम 1 को करना है, तो 7 × 6 = 42 हो जाएगा, 7 × 1 = 7 7 × 2 = 14 ये आपका मैट्रिक्स आ जाएगा, मैट्रिक्स ये आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन हम लोग का है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन भी सोल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम, तो क्वेश्चन में है ए मैट्रिक्स, एगो मैट्रिक्स है ए, उसके बाद बी है, 2 मैट्रिक्स हम लोग का दिया हुआ है। उसमें फाइंड करने वाला क्या है, 5 पे -3a हम लोग को, इतना हम लोग को माइनस करने फाइंड करने वाला है। तो हम लोग को 5 लिख देना है, प्लस हम जो बोले थे मैट्रिक्स में, और उसके बाद 3 - 3a देना है। गिवन मैट्रिक्स हम लोग को क्या दिया हुआ, हम लोग का गिवन मैट्रिक्स है यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग का पुट कर देना आई, उसके बाद 5 दिया हुआ है, 5 हम लोग का दिया, ए के जगह मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स हम लोग पुट कर दिए, प्लस हम लोग दिए 3 - 3, तो माइनस हम लोग का 3, तो 3 माइनस अंदर गया तो आ गया हम लोग का 3। उसके बाद पुट कर देना है बी, हम लोग बी, सॉरी यहाँ बी होना चाहिए, बी यहाँ पर बी हो गया। तो बी हम लोग कर दिए। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको हम लोग करेंगे 3 को
यहाँ 3 को इधर पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 को पूरे में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करके ये आएगा, उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करके ये आएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना, ऐड कर देना है, इसका प्लस चिन्ह है, हम लोग को ऐड कर देने के बाद हम लोग का क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। अगर ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो इतना में भी आप छोड़ सकते हैं, ज़्यादा लंबा आ जाएगा तो इतना में भी आप छोड़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर ये बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ऐड कर दीजिएगा, उसके बाद कुछ कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया हुआ, फाइंड ए स्क्वायर करने बोला, तो ए स्क्वायर को पता होगा आपको, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो 2 बार ए हम लोग को लिख के उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग का मल्टीप्लाई देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, या मल्टीप्लाई है, उसके बाद ऐसा आ जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई मैंने करने के लिए बोला था, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में मल्टीपल कॉलम में करना है, तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, 3 का मल्टीप्लाई आप ये इसमें कर दीजिएगा, ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर इधर कीजिए। जैसे यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 3 से किए, उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 5 से किए, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से किए। आप यहाँ से नीचे जाइएगा, यहाँ से जैसे ही नीचे जाएगा इधर बढ़ना है आपको, समझे। तो उसके बाद मैं फिर से बता देता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई 3 से किए, 1 का मल्टीप्लाई 5 से किए, 2 का मल्टीप्लाई 4 से किए। उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई किए कितना, 1 से किए, 1 से किए, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किए, 1 का मल्टीप्लाई 3 से किए, फिर 4 का मल्टीप्लाई आप कर दिए इसमें 2 से, 3 का मल्टीप्लाई कर दिए 1 से, और 1 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का फंडा है। इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ऐसा सेम प्रोसेस करना है आपको। डिस्क्रिप्शन में बार बार बोल रहा हूँ, PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसका, और उसके बाद नोट्स कर लेना है आपको पूरा अच्छी तरीके से। मैं अपने हाथ से नोट्स किया हूँ उसके, इसका मैट्रिक्स का, टेंशन मत लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद फाइंड, इसको भी ऐसे ही सेम करना है। आई, आप देखिए यहाँ पर आई है, तो आई का मतलब समझ रहे हैं, आई मतलब मैट्रिक्स का हो गया क्या, मैं बता दे रहा हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर हम लोग का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा और बाद बाकी एलिमेंट हमारा 0 होगा, नॉन डायगोनल होगा, तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आ जाता है। तो आइडेंटिटी आई के जगह में 4 ऐसा पुट करके आप मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, प्लस ऐड कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये होमवर्क आपके लिए है, ये आप नोट कर लीजिए, होमवर्क कर लीजिए। और कमेंट में अगर होमवर्क बना है इस वीडियो तो कमेंट में लिख दीजिएगा होमवर्क रेडी हो गया है। उसके बाद हमारे ये चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम सिलेबस कवर करने वाले हैं मैथ का। तो थैंक यू इतना दूर देखने के लिए हमारे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और एग्ज़ाम में रेडी होने के लिए आप नंबर 1 क्लासेस को मत छोड़िएगा, क्योंकि इस तरह के बढ़िया टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या है कि बहुत सारे क्लास इसमें करवाए जाएंगे, और जो मेन इम्पोर्टेंट क्लास करवाएंगे जो हार्ड लगता है आपको उसको, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मैं दूंगा, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। एग्ज़ाम के लिए फुल रेडी करवाऊंगा इस साल, तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो खुशखबरी ये है। तो हमारे न्यू चैनल में बनाया है इसको, तो आप इसमें सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू।